हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल देव स्टॉक्स में। आज हम बात करेंगे जेपी इंफ्राटेक के बारे में। तो जेपी इंफ्राटेक का जो लास्ट हमने वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि इसका जो टाटा पावर के साथ है टाइप हो चुका है और इसी वजह से इस शेयर में तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो लगातार 3-4 बार अपर सर्किट लगने के बाद अब इस शेयर में ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। तो ऐसा क्या रीजन हो गया इसके अंदर कि इसमें ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी इसका जो करंट प्राइस है वो है 2.65। इसने हाई किया था 5 रुपीज का और इसका लो है 1.80 पैसे का। वही मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो 368 करोड़ की इसके मार्केट कैपिटल है। बुक वैल्यू माइनस है, डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है और आरओसी 1.01% है और आरओई 0 है। फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 रुपीज की इसकी फेस वैल्यू है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसकी जो है सीआरपी प्रोसेस चल रही है, यानी कि कंपनी की नीलामी की प्रोसेस चल रही है। इसे दूसरी कोई भी कंपनी इसे बाय कर सकती है। इसके ऊपर जो डेप्ट है वो बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इसकी सीआरपी प्रोसेस चल रही है। तो ये कंपनी कभी भी डीलिस्ट हो सकती है, तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। अभी जो इसका ट्रेडिंग बंद कर दिया गया है उसके पीछे कुछ रीजन है। जेपी इंफ्राटेक को जिन लोगों ने भी क्रेडिट दिया है उन लोगों ने इस कंपनी में किसी भी प्रकार की इनसाइडर ट्रेडिंग न हो, बल्क डील न हो और आम आदमी यानी कि रिटेलर न फंसे, इसलिए ट्रेडिंग उन्होंने बंद की है। तो अब इस बात को आप समझ लीजिए। अब रही बात कि इसमें ट्रेडिंग कब शुरू होगी, तो देखिए दोस्तों, अभी ये जो ट्रेडिंग है ये बंद कर दी गई है, लेकिन बहुत जल्दी इसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। 1-2 हफ्ते के अंदर इसमें ट्रेडिंग शुरू हो जानी चाहिए। उसके बाद आप इसमें एग्जिट भी कर सकते हो। अब इसकी जो आईआरपी की प्रोसेस है वो स्टेज 1 में है, उसके बाद ये स्टेज 2 में जाएगा, फिर स्टेज 3 में जाएगा। उसके बाद इसकी जो ट्रेडिंग है स्टार्ट हो जाएगी। इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो है 3 रुपीज का और इसका सेकंड जो टारगेट है वो है 3 रुपीज 40 पैसे का। अभी आरएसआई की बात की जाए तो इसका आरएसआई चल रहा है 53 का। तो आप 3 रुपीज के टारगेट के लिए भी वेट कर सकते हो, या अगर आपको डर लग रहा है तो आप इसमें से एग्जिट भी कर सकते हो। इसीलिए पेनी स्टॉक्स जो है वो रिस्की होते हैं। इसमें उतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आप खोने के लिए तैयार हो। अगर आपके पास 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो उसमें से 200 या 500 रुपए या 800 रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपका एक्सपीरियंस एक बार 2-3 साल का या 4 साल का हो जाए, उसके बाद पेनी स्टॉक्स में आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पेनी स्टॉक्स मल्टीबैगर बन सकते हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। पेनी स्टॉक्स में 100% से लेकर 2000% का भी रिटर्न आता है, जैसे कि लॉयड स्टील हो गया, उसके बाद सिमको फॉर्मुलेशन हो गया। तो ऐसे पेनी स्टॉक्स में अनगिनत ऐसे एग्जांपल है जो पेनी स्टॉक्स मल्टीबैगर होते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। उस कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है, उसके बाद उसकी प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी की कोई नीलामी की प्रोसेस यानी कि सीआईआरपी प्रोसेस तो नहीं चल रही है। ये हमको हमेशा चेक करना पड़ेगा दोस्तों, तभी हमारा जो कैपिटल है वो सेव हो सकता है। अब जेपी इंफ्राटेक डीलिस्ट नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो ट्रेडिंग है वो क्रेडिटर्स ने इनकी जो ट्रेडिंग है वो बंद कर दी है और आने वाले दिनों में मे बी नेक्स्ट वीक में इसकी जो ट्रेडिंग है शुरू हो सकती है। आपको अगर एग्जिट करना है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो, या आपको टारगेट के लिए वेट करना है तो आप वेट भी कर सकते हो। लेकिन अपनी खुद की पहले एक रिसर्च कर लेना कि मुझे इसमें बना रहना है या एग्जिट करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर एंड लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।